जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। मुझसे हमेशा सभी पूछते हैं, तो अमन बाबा के बारे में भी पूछते हैं। तो यह अमन बाबा, इनके बारे में तो सबको पता है कि हाँ बेटे हैं हमारे, और यहाँ बिटिया है जो बड़ी वाली बहन की है। लेकिन यह ज़्यादातर गुरुजी के बाद से तो मेरे पास हमेशा 1-1.5 महीने में आती रहती है। पूरा पंचांग काम करता है सांस रोग में। यह सांस रोग के लिए रामबाण का काम करती है। जिन लोगों को जो सांस के लिए पंप लगाना पड़ता है, यदि आपने इनका कंटिन्यू इसका 6 महीने प्रयोग करा तो वह पंप ज़िंदगी भर के लिए छूट सकता है। लेकिन इसका सही तरीका होता है। अभी सर्दी का समय चालू हो चुका है और बहुत सारे लोगों को इसी के साथ साथ कफ, सांस और यह सारी बीमारियां, और इसके कारण इंसान हमेशा चिड़चिड़ा और उस हिसाब का रहता है। तो यदि आप लोगों को भी यह सर्दी के समय सांस वगैरह की शिकायत होती हो तो इस वनस्पति का प्रयोग जरूर कीजिएगा। यह है दमबेल। मैं इसका पूरा पंचांग के लिए बोलूँगी। जिन लोगों को शराब पीने की भी आदत होती है और वह नहीं छूट रही, कोई सा भी नशा हो, तो प्रतिदिन एक पत्र लेने से कंटिन्यू 6 महीना लेना पड़ता है। उसकी जो वह आदत है वह भी छूट जाती है। तो सांस रोग के लिए आप लोग यह जो दमबेल है इसका पूरा पंचांग लीजिएगा। पूरा पंचांग लेकर इसको सुखा लीजिए। सुखाने के बाद में इसको अच्छा सा पाउडर बनाइए और प्रतिदिन आप शहद के साथ कुनकुने पानी से सुबह खाली पेट इसको एक मक्के की गोली के बराबर इतना प्रतिदिन आप खाइए इसको हल्के कुनकुने पानी से। यदि आप प्रयोग आपने कंटिन्यू, आपके कम से कम ज़्यादा नहीं तो आपने सही तरीके से लिया, तो 10 से 12 दिन में आपके सांस रोग एकदम कंट्रोल हो जाएगा। आपके शरीर में जहाँ भी कब्ज है और यह सारा कब्ज निकल जाएगा। लेटरिन के रास्ते से सब पूरा कब्ज निकल जाएगा। चाहे छोटा बच्चा हो, छोटा बच्चे को थोड़ा कम दीजिए। यदि आप इसका एक पत्र ले सकते हैं तो सबसे अच्छा। हमारे यहाँ तो काफ़ी मात्रा में है यहाँ, और इसी को बोलते हैं दमबेल। आप देख सकते हैं, लेकिन पहचान सही से होनी चाहिए। मैंने अंदर वीडियो में बहुत सारी चीज़ें भी डाली है, तो आप लोग इसका पंचांग का चूर्ण बनाकर भी शहद के साथ ले सकते हैं दम के लिए। दूसरा, यदि आप इसका प्रतिदिन एक पत्र खाते हैं तो यह बहुत सारी दूसरी बीमारियों में भी काम करता है। यदि आप प्रतिदिन इसका पत्र कंटिन्यू आपने 40 दिन खाया तो हमेशा के लिए जो आप लोग जो पंप वगैरह लेते हैं सांस व सारी चीज़ों के लिए, वह छूट जाता है। लेकिन लेना पड़ता है, इसमें कुछ फिर आपको खाने पीने का भी ध्यान रखना पड़ता है। आप इन चीज़ों का प्रयोग करते तो आपके लाखों रुपए बचते हैं और आपका जीवन एकदम सुरक्षित हो जाता है। और इस पौधे को आप एक गमले में अपने घर के ऊपर भी लगा सकते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ, देखिए बहुत सारी ऐसी वनस्पतियाँ हैं जिनको आप अपने घर के ऊपर लगाकर पूरे परिवार को आप एक निरोगी जीवन दे सकते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ पर पत्थर चट्टा 2 प्रकार का है। पत्थर चट्टा भी मानव जीवन के लिए अमृत का काम करता है। लेकिन लोग बाग को आजकल जो भी दवाइयों की आदत पड़ी हुई है, सरकारी दवाई गोली जो होती है उन्हीं की, बस दुकान पर गए, खरीदी डॉक्टर के पास और खाई, और वहाँ मुश्किल से 2-3 घंटे आराम देती है, फिर वही चीज़ें उनकी हो जाती है। लेकिन आयुर्वेदिक ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा के लिए ठीक करते, थोड़े लंबे समय तक आप लोगों को लेना पड़ता है। तो हमारे यहाँ 2 प्रकार का पत्थर चट्टा, एक यहाँ है और एक यहाँ है। यह दोनों प्रकार का आप देख सकते हैं। सिर्फ इनके पत्र में फ़र्क है, लेकिन जो इनके ऊपर जो छोटे छोटे बेबी लगते हैं वह बेबी पौधे इसके ऊपर ही तैयार होते हैं। तो मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि मैं इन पेड़ पौधों के ज़रिए नानी, दादी, परदादी सब कुछ बन चुकी हूँ, क्योंकि इतने सारे मैंने पेड़ पौधे तैयार कर लिए हैं। आज 15 साल में इतने सारे पेड़ पौधे बोए हैं और बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ दूसरे वाला पत्थर चट्टा है, इसके ऊपर भी छोटे छोटे से बेबी लगे हैं, क्या देख सकते हैं आप। इस पौधे की सबसे अच्छी खासियत है कि इसके पत्र के ऊपर ही इसके जो यहाँ पौधे तैयार होते हैं। यह छोटे छोटे से बेबी जो बड़े ही अच्छे हैं। मैंने शाम को भी आप लोगों को दीपावली के दिन जो छछूंदर का छोटा सा बेबी दिखाया था। हमारे यहाँ चीज़ें स्वतः ही होती है, और कहते हैं कि दीपावली के दिन उल्लू दिखना बहुत शुभ होता है। तो
तो हमारे यहाँ पर यह सारी चीज़ें होती है। तो शाम को एक अच्छा बड़ा ही अच्छा वाक़या हुआ था। जैसे हम मंदिर से मैं हवन कर कर नीचे आ रही थी, तो जो खेत है, खेतों में उल्लू के बच्चे बैठे हुए थे, 2 बच्चे छोटे। अमन ने भी देखा उनको, मैंने भी देखा, मैंने सोचा वीडियो बना लो, इतने में वहाँ लोग उड़ गए थे। तो यहाँ सारी चीज़ें होती है और इन चीज़ों को देखना शुभ है। मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं बलि पूजा के इन चीज़ों के खिलाफ हूँ, लेकिन हाँ, यह चीज़ें दिखना शुभ होता है। और पता नहीं भगवती की क्या कृपा, ऐसे तो मेरे पास में इन वनस्पतियों के रूप में बहुत सारा धन, क्या ऐसा कुबेर का खजाना जो कभी खत्म नहीं होगा। तो आप लोगों को यदि पत्री की शिकायत है तो ये मुश्किल से 50 रुपये में आपके घर पहुंच जाएगा ऑनलाइन। और फिर आप इसके कम से कम ज़्यादा नहीं तो 3 इंच के टुकड़े से, सिर्फ इतना बड़ा टुकड़ा आप दिन में 2 बार लेते हैं तो 15 से 20 दिन के अंदर आपके शरीर में कहीं भी पथरी हो वहाँ ठीक हो जाती है। और भी बहुत सारी बीमारियों को यह ठीक करता है, लेकिन पथरी के लिए इसका नाम ही है पत्थर चट्टा। इसको करनी बीज बोलते हैं क्योंकि यहाँ कान के समान इसके सारी चीज़ें होती है। इसको कर्ण बीज भी इसीलिए बोलते हैं। हमको इसमें पौधे तैयार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक बार पौधा लगा दिया तो आपकी कई पीढ़ियाँ इसको इस्तेमाल करेगी। यह पत्थर के ऊपर भी रह सकता है। तो यदि आपके घर में किसी को भी पथरी की बीमारियाँ हो या नहीं हो, हर एक इंसान यदि इसको प्रयोग में ले आता है तो आपके घर से बहुत सारी बीमारियां स्वतः ही चली जाती है। इससे घर भी सुंदर लगता है, बहुत सारी चीज़ें। आप अपने घर में जो सुंदरता के लिए प्लास्टिक के गमले लाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो आप इनको लगाइए ना। मुश्किल से आपके 2-3 दिन में एक बार 1 मग पानी डाल दोगे आप तो भी चलेगा इसमें। तो आप लोग ऐसी बहुत सारी वनस्पतियां हैं जो अपने घर के ऊपर, जैसे मैंने दमबेल बताया, इसको भी आप अपने घर के ऊपर ही लगा सकते हैं। और इसका चूर्ण भी बनाकर, पाउडर बनाकर भी सेहत के साथ ले सकते हैं। सर्दी खांसी सभी चीज़ों में यह रामबाण। सर्दी में यदि आप इसको 10 से 15 दिन आप इसका थोड़ा सा पंचांग लीजिए, थोड़ा सा अड़ूसा लीजिए, तुलसी पत्र, और इनका पाउडर बनाकर अपने सेहत के साथ ले लिया तो किसी को भी पूरी सर्दी भर सर्दी जुकाम यह चीज़ें नहीं होगी। तो आप लोग ये चीज़ें कर कर जरूर देखिएगा। आप अपने घर के ऊपर यह वनस्पति लगाइए। भगवती की कृपा से यदि आप प्रकृति के बीच रहते हैं तो मृत्यु तो एक सत्य है, सभी को आना है, जो भी आया सभी को जाना है। तो वहाँ तो आएगी जब हमारा समय हो जाएगा तो। लेकिन हम जो यहाँ बीमारियों से हमेशा ग्रस्त रहते हैं उनके लिए यह वनस्पति अमृत का काम करती है। तो यदि आपके घर में यहाँ सारी बीमारियाँ हो तो आप अपने घर के ऊपर एक पत्थर चट्टा यानी कर्ण बीज का पौधा ज़रूर लगाइए। आप दमबेल का पौधा भी अपने घर के ऊपर लगा सकते हैं। आगे से मैं बहुत सारी वनस्पति की जानकारी दूंगी आप लोगों को जो घर बैठे लगा सकते हैं। तो आप लोग इन वनस्पतियों को लगाकर अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरा काम है इन चीज़ों की जानकारी देना। करना या ना करना आप लोगों के हाथ में है कि आप किस प्रकार से करते हैं, कैसे करते हैं सारी चीज़ें। और ऐसा तो नहीं है कि मैं जो भी चीज़ें देती हूँ, बहुत सारे भक्तों को लगता है वह प्रमाणित तोड़ के ऊपर ही देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से उठा कर ले आती हूँ। और इन पौधों को तो इतना सारा हो चुके हैं कि हमको इसका भी आप चूर्ण बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप इसके बहुत सारे ऐसे पौधे को इतने इतने तोड़ कर और सुखाकर पाउडर बनाकर, आप ऐसे नहीं खाया जाता तो आप फंकी लगाकर भी इसको खाकर और ऊपर से पानी पी सकते हैं। इससे यह पथरी के लिए तो मैं बोल सकती हूँ कि यह रामबाण का काम करता है। जिनके घर में भी पथरी की बीमारी, वहाँ लोग इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। कर देखिएगा आप लोग। और इन वनस्पतियों को अपने घर के ऊपर लगाकर अपने घर को स्वर्ग जरूर बनाइए। जिस प्रकार मेरा आश्रम को आप देखते हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है, आप अपने घर के ऊपर भी यह चीज़ें कर सकते हैं। मैं सभी को हमेशा बोलती हूँ। और मैं तंत्र मंत्र जड़ी बूटियों की जो भी जानकारियाँ देती हूँ, वह जानकारियाँ जो सरल होती है और आसान आप घर बैठे कर लें, मैं वही जानकारियाँ आप लोगों को देती हूँ। तो यह दोनों प्रकार के पत्थर चट्टे हैं मेरे पास में।
और यहाँ डम्बेल है, जो यहाँ तो काफ़ी मात्रा में, हमको तो खरपतवार के रूप में इसको फेंकना पड़ता है काट कर जब ज़्यादा हो जाती है तो। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि जैसे आश्रम पर कोई नहीं आ रहा है तो मैं दवाइयाँ देती भी नहीं हूँ, जो दवाइयों से किसी को नुकसान ना हो, मैं उन दवाइयों की जानकारी देती हूँ। तो यहाँ जो दोनों दवाइयाँ मैंने बताई, इनसे कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो आप वैद्य की सलाह से लीजिए। आगे भी मैं और बहुत सारी दवाइयों की, अब सर्दी का टाइम आ रहा है, जैसे कि अश्वगंधा हुआ, या फिर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सर्दी में लेकर पूरे साल ठीक रह सकते हैं। तो मैं उन अश्वगंधा का पौधा सारे, ऐसे तो मैंने वीडियो में हर एक जानकारी दी है, लेकिन जो नए लोग जुड़ते वो अंदर जाकर नहीं देखते हैं, तो मैं और डाल दूंगी आप लोगों को ऐसी बहुत सारी वनस्पतियाँ जिनसे आप इस्तेमाल कर कर अपने जीवन को सुखी बना। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को जो जानकारी देने जा रही हूँ वह है सांस रोग के लिए, रामबाण का काम करता है। दूसरा, यहाँ जिन लोगों को शराब पीने की आदत है, किसी भी नशे की है, यदि कंटिन्यू 6 महीने तक आपने एक पत्र इसका प्रतिदिन सुबह दिया तो वह आदत भी इसकी छूट सकती है उस इंसान की। देखिए, मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बहुत सरलता से घर बैठे दे रही हूँ, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो उस हिसाब चलते। यहाँ है ब्रह्मडंडी, जो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, आप देख सकते हैं, इसी को बोलते हैं ब्रह्मडंडी। यहाँ बहुत सारी वनस्पतियाँ लगी हैं जो इस हिसाब से हमारे यहाँ पर, यहाँ बरगद का पेड़ है जहाँ पर मैं साधना भी करती हूँ। तो यही अब मैं आप लोगों को आगे से बहुत सारी ऐसी वनस्पतियाँ हैं जिनकी जानकारी दूंगी, क्योंकि अब सर्दी का टाइम आ चुका है और सर्दी के टाइम के ऊपर सभी लोग बीमार होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं ज़्यादातर जानकारी आप लोगों को अब इन्हीं चीज़ों की दूंगी। दूसरा, इसी के साथ साथ हमारे बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनमें फल आ चुके हैं और फूल भी आ चुके हैं। इसी में से एक है हमारा यहाँ सिंदूर का पौधा। सिंदूर का पौधा देख सकते हैं, इसमें काफ़ी अभी 1-1.5 साल पुराना है, लेकिन इसमें फल आ चुके हैं। मोहिनी का पौधा है, या बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं यहाँ पर, और बहुत सारी वनस्पतियाँ यहाँ जो है। यहाँ जोड़ों के दर्द के लिए, आपको बहुत सारी बीमारियों में भी, दूसरी में भी काम आता है, लेकिन रामबाण का काम करता है। तो इसकी जानकारी भी मैं आगे ब्लॉग में डालूंगी। यहाँ काफ़ी मात्रा में है हमारे यहाँ पर, और इन सारी वनस्पतियों को मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगी, ताकि आप लोग बहुत सारी बीमारी घर बैठे ही ठीक कर सकें। तो अभी हमारे यहाँ जो सिंदूर का पेड़ है उसमें फल बहुत मात्रा में आ। अब मैं आगे से आप लोगों को कुछ विशेष वनस्पतियों की, तंत्र के साथ साथ विशेष वनस्पति की भी जानकारी दूंगी, ताकि आप इन वनस्पतियों को अच्छे से पहचान कर और अपने जीवन को सुखी करें। देखिए, मेरा काम ही यही है कि मैं आप लोगों को सही से जानकारियाँ दूँ। बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों से प्रेरणा मिलती है और बहुत सारे लोग इस हिसाब से काम भी करते हैं। दीपावली पर आप लोगों ने मनी प्लांट तो ज़रूर लगाया होगा, और मनी प्लांट जिन लोगों ने लगाया है, माँ लक्ष्मी की कृपा उनके घर के ऊपर हमेशा बनी रहे, मैं तो यही कहती हूँ। जैसा मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ, मैं प्रकृति के बीच रहती हूँ। अब कल दीपावली थी और आज 1 नवंबर है। कल रात्रि को, जैसा मैंने बताया कि दीपावली की रात्रि को उल्लू दिखना, चूहिया दिखना, या फिर काली बिल्ली दिखना, यह काफ़ी शुभ माना जाता है, यानी कि लक्ष्मी जी का जो यहाँ सवारियाँ दिखना। तो हमारे यहाँ हमको 1-2 जानवर तो दिख ही गए। जब हम मंदिर से गुरु जी के पास जा रहे थे तो हमको एक छोटी चूहिया मिली, फिर उसके थोड़ी देर बाद में एक उल्लू मिला। तो हमारी चीज़ें इसी हिसाब से चलती रहती है, और मैं सभी चीज़ों की आप लोगों को अच्छे से जानकारियाँ भी देती रहती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अंधविश्वास में हूँ, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को सही चीज़ों की जानकारी देना।